जादू शुरू करने से पहले एक बार हम भी उनको याद कर लेते हैं जिन्होंने हमें धरती पर लाने का काम किया। वो कौन है? तो हमारी माँ और पिता है। कहा भी गया है, अरे हर बात को तू भूलो भले, हर बात को तू भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलो। अरे बेटे का दर्द यदि पूछना है, पूछो बताती है माता, और 9 महीना गर्भ में ढोकर सोचो कितनी बड़ी दुख पाती है माता। सदा संग होती, सदा जंगड़ होती, और ये अपने स्तन से अमृत पिलाती है माता। अतुल प्रेम नाता जगत की है माता, विधाता से भी बढ़ करके होती है माता, इसलिए उस माँ को कहना है माँ, है माँ, तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, जिसको कभी किसी ने देखा ही नहीं, उसकी जरूरत क्या। जब हमारा जन्म होता है, आंख खुलते ही साक्षात देवी उस माँ का दर्शन होता है, और उस माँ को हम भूल जाते हैं, और नदी नाला पेड़ पौधा को हम माँ कहते हैं, पत्थर की मूर्ति को माँ कहते हैं। और जिसने हमें जन्म दिया, माँ एक है जिसने हमको जन्म दिया। अगर माँ के सिवा किसी को माँ कहते हो, तो जन्म देने वाली माँ को हम अपमानित करते हैं। इसलिए बंधुओं, माँ बाप से बढ़कर धरती पर इनके जोर में कोई नहीं है। कहा भी गया है, अरे पिता से माता 100 गुना, पिता से माता 100 गुना, सुख के राखे प्यार, माता से गुरु 100 गुना, जीवन करत सुधार। बंधुओं, गुरु का भी स्थान कम नहीं है। कहा भी गया है, कहना है बंधुओं, कहना है से गुरु माता पिता से भी गुरु का भी दर्जा कम नहीं दिया गया है। कहना है गुरु के आगे सब झूठो है, चाहे कितनों रहे महान। हमारा ये काम नहीं था जो हम काम ही 9 वर्षों से कर रहे हैं। अंधविश्वास भगाओ, समाज बचाओ, ये काम हम पहले नहीं करते थे। इससे पहले हम 10 वर्षों तक बेवकूफ समाज को धोखा देने का काम हमने खुद किया है। कहिएगा कैसे? तो हम जिस समय जादू इस ढंग से नहीं, जादू दिखा करके लोगों को बेवकूफ बनाने का काम हमने 10 वर्षों तक किया है। जिस समय हम जादू दिखाते थे, जंतर बेचते थे, उस समय हमारे घर में गैस नहीं था, लकड़ी पर खाना बनता, और उस छाई को चलनी से छनवा के चुटकी भर छाई को पुड़िया बनाकर मोरंग के भभूत के नाम पर 1000-1500 का रोज हम राख बेच देते थे। फायदा इतना बताते कि पढ़ा लिखा अब बेवकूफ दोनों लेने के लिए मारा मारी करता हम लोग। महिलाएं पूछती कि बाबा ये मोरंग का भभूत क्या करेंगे? कहिए इसको चूल्हे का राख मत समझना, किसी का भविष्य है। एक पुड़िया ले जाओ, सवेरे नहाओ, अपने आंगन को नीपो, एक पुड़िया आंगन में खोल दो, धूप अगरबत्ती दिखाओ, केवल 3 आदमी, एक पुड़िया में 3 आदमी को पूरे फेस लगा दो, 6 महीने के अंदर उसका तकदीर बदल जाएगा। कुछ महिलाएं कहती बाबा हमारे घर में 5 आदमी है, कहिए 2 पुड़िया लीजिए। कुछ कहती हमारे घर में 8 आदमी है, कहिए 3 पुड़िया लीजिए। इस बहाने हम 1000-1500 का रोज छाई बेच देते थे चूल्हे का। आज भी मंदिरों में, मस्जिदों में हमारी माँ बहन लोग मेवा मिष्ठान चढ़ाती है, बदले में पुजारी वही छाई लेकर देता है। माँ बहन लोग आंचल में बांध कर लाती है, लगता है बाप को थैली मिल गया, और माथे में लगाती है तो लगाती है, देखते हैं मुंह में भी कुछ डालती है। बताइए विटामिन बनेगा कि बैक्टीरिया? समझने का प्रयास कीजिए। आज तक हमको जानवर बना के रखा है। या जानवर, मरे जानवर का खाल, मरे जानवर का चमड़ा इतना हम लोगों का महत्व नहीं है, वैल्यू नहीं है कि मरे जानवर का खाल मंदिर में रहता है, और हम बहुजन मंदिर में जाते हैं तो पीटे जाते हैं, यहां तक कि जान मार दिया जाता है। कहिएगा मरे जानवर का खाल मंदिर में कैसे रहता है? ढोलक जो बना है किसी जानवर के खाल से बना है, और ढोलक मंदिर में आराम से रखा रहेगा।
लेकिन हमारा बहुजन जाता है तो पिटाई होता है। बताइए, हम जानवर के खाल बराबर हम ही नहीं है, फिर भी हम वहां जाते हैं पूजा पाठ और मेवा मिष्ठान चढ़ाने, तो हमारी कमी है। जबकि घर में हम पत्थर की मूर्ति पर माथा करने जा रहे हैं जिनको हम हाथों से बनाए, और जिन्होंने हमें बनाया है वो मूर्ति घर में जीवित है, लेकिन हम वहां प्रणाम नहीं करते। और माँ बाप के चरण से में जितना ताकत है उतना किसी मंदिर में मस्जिद में नहीं है। हमने आका है, परखा है, जांचा है और अमल किया है, तो सब कुछ मिला है माँ बाप के बदौलत मिला, किसी ने कुछ नहीं दिया। माँ बाप ने जो दिया है कोई नहीं दे सकता। कहना है पिता के पैरों को जो छूता है वो कभी गरीब नहीं होता, माँ के पैरों को जो छूता वो कभी बदनसीब नहीं होता, भाई के पैरों को जो छूता वो कभी गमगीन नहीं होता, और बहन के पैरों को जो छूता वो कभी चरित्रहीन नहीं होता। इसलिए छूना है तुम अपने माँ बाप के चरण को छुओ, पत्थर को छूने से कुछ नहीं मिलेगा। कहा भी गया है, अरे माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। पहले तो तेरी माँ ने 9 माह गर्भ में ढोया, सीने का खून पिलाया, जब जब बंदे तो रोया, माँ सीने से तुझे लगाया। बड़ा कर्ज है तुझ पर माँ का, तेरा फर्ज है कर्ज चुकाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। कहना है, रे दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में तुझे झुलाया, खुद गीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया। कोई भी दुख देकर माँ को नहीं रुलाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। कहना बंधु, माँ बाप की शरण से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा, सारे तीर्थ छोड़ के बंदे माँ बाप की कर ले सेवा। इस जन्म मरण की जग से चाहे तो मुक्ति पाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। कहा भी गया है बंधु, अरे माँ की दुआ कभी टाली नहीं जाती, माँ दुआ दे या बद्दुआ मगर भगवान से भी टाली नहीं जाती। 4 बच्चे को पालती है एक माँ, लेकिन 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। माँ से कुछ कम नहीं होता पिता का दर्जा, आज तक चुका न पाया कोई अपने माँ बाप का कर्जा। कहना है, अरे बड़ा कर्ज है तुझ पर माँ का, तेरा फर्ज है कर्ज चुकाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। बंधुओं, माँ बाप के जोरा में धरती पर कुछ नहीं है, भगवान के रूप में है तो माँ बाप है। कहना भी है, जिमैया के दूधवा से बढ़ के कोई मिठाई ना बनी, दुनिया में सब कुछ मिल जाई पर माई ना मिले। अरे दुनिया में सब कुछ मिल जाई पर माई ना मिले, अब मैया के दूधवा से बढ़ के वो मिठाई ना बनी। इसलिए बंधुओं, माँ बाप पर सैकड़ों दोहा है, अगर उस दोहे को रखना शुरू कर दें तो 2 घंटा केवल उस दोहे में लगेगा। इसलिए
एक शब्द में जानिए, मां बाप कहना है माता पिता और गुरुजनों के जिनके सर पर हाथ है, खुशियां उसके आगे पीछे, दुनिया उसके साथ। आज हमारी मां बहना, बच्चा चलना शुरू करता है, मां बताती है बेटा मंदिर में जाओ। अरे एक मां अपने 8 वर्ष बच्चे को कंधे पर ले जाकर दुर्गा मेला देखने गई, कंधे से उतारती है और कहती है बेटा माता को प्रणाम करो। 8 वर्ष का बच्चा तेज था, अवाक हो जाता है, कहते रे बेटा माता को प्रणाम करो, असली माता यही है। बच्चा का आंख में आंसू आने लगा, मां कहती है अरे रो रहा है। बच्चा का दिमाग कोरा कागज है, इसको जो रंग चढ़ाइएगा वो रंग चढ़ जाता है। तो उसके दिमाग में आया रो इसलिए रहा था कि मां मेरा बाप नालायक न था, जब एक मां थी तो फिर दूसरा शादी तुमसे काहे किया। मां बार बार उसको कह रही है ये बेटा संसार की मां है, असली मां यही है। बच्चे का दिमाग कोरा कागज है, उसके दिमाग में सेट कर गया, मां ही बता रही है ये असली मां वो। बच्चा समझ गया ये असली मां वो है, तभी इस नकली को हम खाना दे या नहीं दे, कपड़ा दे या नहीं दे, घर से निकाल दे, क्या दिक्कत। इसलिए हम कहते हैं मां बहनों से, बच्चे के दिमाग में कचरा मत भरो, असलियत बताओ, मां कौन है पिता कौन है। अगर मंदिर मस्जिद दिखाओगी तो तुमको भूल जाएगा और वहीं पर माथा टेकेगा, आपके सामने काहे नतमस्तक करे। इसलिए कहना है बंधु, अरे काहे पूजा करेबू हो मंदिरिया में जाए के, हो तीरथिया में जाए के, अरे पूजो माई बाप के, अरे पूजो माई बाप के, असिरवा झुकाई के, पूजो माई बाप के। आहो यार माँ के बीज माई गर्भा में बोएली, अन्नावरी महीना माई कोखिया में ढोएली। अरे तब सुख मिले नहीं, अरे तब सुख मिले नहीं बेटा जन्माई के, अरे पूजो माई बाप के, अरे पूजो माई बाप के, असिरवा झुकाई के, पूजो माई बाप के। अरे पढ़े खातिर बाबुआ के नममा लिखाई, कुर्ता कमीज फूल पेंट सिलाई, आहो भेजली स्कूलवा, आहो भेजली स्कूलवा, दूध भात खिलाई के, अरे पूजो माई बाप के, अरे पूजो माई बाप के, असिरा झुकाई के। कहना बंधु, अरे देवी है माता, देवता है पिता, मानव ही महान, जिसके पास बुद्धि और सम्मान वही है सर्वशक्ति। इसलिए मां बाप से बढ़कर धरती पर कुछ नहीं है। अगर भगवान के रूप में है तो हमारे मां पिता हैं, घर में बड़े बुजुर्ग हैं, और इनको हम कदर नहीं करते और मां भगवान को खोजे फिरते हैं, कभी कल्याण नहीं हो। वो मंदिर का भगवान तो चालाक लोगों की दुकान है, जिसको हम प्रणाम करते हैं, चढ़ावा देते हैं, और जो चढ़ावा उठा कर ले जाता है वो हमको अछूत और नीच करता है, हमको इंसान नहीं कहता है। और हम अछूत और नीच कब तक हैं? जब तक हम शिक्षित नहीं हुए हैं तब तक। आप जब शिक्षित हो जाएंगे, विद्वान हो जाएंगे, आप हिंदू के दर्जे में आएंगे, तब अब बहुत बड़े विद्वान हो जाएंगे तो अछूत कहने वाला आपको दोस्त नहीं दामाद बनाने का काम करेगा। जैसे बाबा साहब को फाइल दिया जाता था लाठी से उठाकर, ये महार है, चमार है, इसमें सट जाएंगे तो हम अछूत हो जाए। और बाबा साहब ने इतना पढ़ाई किया, इतना बड़ा विद्वान हो गए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की मौसी की बेटी से इनको शादी हो गया। मायावती उत्तर प्रदेश में जब उनको कुर्सी नहीं मिला था तो वो चमाइन थी, जब उनको कुर्सी मिल गया सबसे पहले सतीश मिश्रा पैर धोने का काम किया,
इसी बात पर लखनऊ में बवाल हो गया। कहा पैर छुआ कि धुआ, कल ये धुए छुए पी ले उठाकर, वो बात एक होता है, बवाल हो गया। और पैर धोते धोते सतीश मिश्रा अपनी बेटी की शादी मायावती का भतीजा से किया। अभी बिहार में पप्पू यादव और रामविलास पासवान दोनों साधु हैं, दोनों का पत्नी सहोदर बहन है। जब हम पंजाब गए तब पता लगा कि दोनों साधु हैं। जानने की जरूरत है सर, जानिए तब मानिए। महामना बुद्ध का कहना है अत दीपो भवा, अपना दीपक स्वयं बनो। पाखंड कहता है जानो नहीं मानो। पाखंड कहता है धर्म तर्क करने का चीज नहीं है, मानो। मानो तो देव नहीं तो पत्थर। हम कहते हैं मानो तो फिटकरी नहीं तो मिश्री, मानो तो गोबर नहीं तो हलवा, खाकर देखो। इसलिए बंधुओं, ये मंच मानने का नहीं, ये मंच जानने का लगाया गया है।